हेलो दोस्तों, मैं आशीष दीप ट्यूटोरियल्स वीएनएस के चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चिन्ह परिपाटी का नियम। पीछे हम लोग पहले वाले वीडियोस में ये पढ़ चुके हैं कि दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या क्या गुण होते हैं, ये सब पढ़ चुके हैं। आज हम लोग दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी का नियम पढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं। इसे हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के हिसाब से समझेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से समझेंगे। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम को इस तरीके से ड्रॉ करना होगा, जिसमें ये हमारा मूल बिंदु कहलाता है, जिसे हम लोग ओरिजिन भी कहते हैं और ओ से दिखाते हैं। ये वाली लाइन हमारे लिए एक्स एक्सिस का काम करती है। तो एक तरफ एक्स एक्सिस होगा वो भी पॉजिटिव वाला, एक तरफ एक्स एक्सिस होगा वो भी निगेटिव वाला। तो उस साइड पॉजिटिव और इस साइड नेगेटिव। ये वाली लाइन हमारे लिए वाई एक्सिस का काम करेगी, जिसमें से ऊपर वाले हिस्से का जो एक्सिस होगा वो होगा पॉजिटिव और नीचे वाले के लिए होगा नेगेटिव। जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि दर्पण तीन प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण, एक समतल दर्पण। हालांकि समतल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी यहाँ पर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग केवल उत्तल और अवतल इन्हीं दोनों दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी का नियम लगाएंगे और उन्हीं के लिए हमें न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना है। तो जैसा कि अब इस पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम ये जान चुके हैं कि इस मूल बिंदु के राइट हैंड साइड में इस डायरेक्शन में चलने पर, एक्स एक्सिस के थ्रू चलने पर हम लोगों को पॉजिटिव वैल्यूज़ मिलती हैं। अगर उसी वाली लाइन के ऊपर लेफ्ट साइड में जाते हैं तो इधर नेगेटिव वैल्यू मिलती है। अगर उससे हम लोग ऊपर की साइड जाते हैं तो पॉजिटिव और नीचे की साइड जाते हैं तो नेगेटिव वैल्यू मिलती है। अब इसमें हम लोग ड्रॉ करेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण को ड्रॉ करने के लिए इस तरीके से ड्रॉ करके इसके उभरे हुए सरफेस पर हम लोग कलई कर देते हैं। ये कलई कई चीज़ों का हो सकता है, मरकरी का हो सकता है, कोई पेंट हो सकता है, लाल ऑक्साइड हो सकता है, कई चीज़ों का पेंट किया जाता है। ये हमारा बन चुका है अवतल दर्पण और इसके दूसरे हिस्से में हम लोग बनाते हैं उत्तल दर्पण। इसके धसे हुए तल पर कलई करते हैं, इसे हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। दर्पण के लिए सबसे बीचों बीच का हिस्सा जो होता है, सबसे बीच वाला मध्य बिंदु जो होता है, उसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं और उसे पी से दिखाते हैं। इंग्लिश में उसे पोल कहा जाता है। इस वाले दर्पण के लिए भी वही बात, पी से ही दिखाते हैं और पोल कहते हैं। इस वाले दर्पण के लिए भी पोल ही कहते हैं। तो यहाँ पर दर्पण में पोल दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम लोग मध्य बिंदु मान लिए, या आप चाहें तो इसे पोल पी से भी दिखा सकते हैं। अब होता क्या है, जैसे हम लोग पहले अवतल दर्पण की बात करते हैं, चाहे दर्पण अवतल हो या उत्तल हो, दोनों ही स्थितियों में वस्तु को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। अगर वस्तु को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, मान लेते हैं कि हमारा वस्तु इस साइड है, वस्तु दैट मीन्स ऑब्जेक्ट। अगर वस्तु हमारा इस साइड है, ऑब्जेक्ट हमारा इस साइड है, तो बताइए कि इसके मध्य बिंदु से बाईं तरफ आने पर हमको वैल्यूज़ कैसी प्राप्त होती है? माइनस में। अब वस्तु से दर्पण के ध्रुव की जो दूरी होती है, इसे u से दिखाते हैं और u की वैल्यू उस टाइम किस में हो जाएगी? नेगेटिव में, क्योंकि हम लोग दर्पण के ध्रुव से जब बाईं तरफ आएंगे, जहाँ पर वस्तु रखा होता है, चाहे दर्पण हमारा अवतल का हो या उत्तल को, लिख देते हैं यहाँ पर, ये हमारा अवतल दर्पण है और ये हमारा उत्तल दर्पण है। तो अवतल दर्पण के लिए भी इधर का ही हिस्सा होगा वस्तु के लिए, और उत्तल दर्पण के लिए भी इधर का ही हिस्सा होगा वस्तु के लिए, और दोनों वैल्यूज़ माइनस में ही होंगे। तो वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में होती है, चाहे दर्पण अवतल का हो या उत्तल का हो। दोनों की स्थितियों के लिए ही हम लोग u की वैल्यू हमेशा माइनस में लेते हैं। तो एक बात यहाँ से इस चिन्ह परिपाटी से कन्फर्म हो गई। अब हम लोग प्रतिबिंब की दूरियों को देखते हैं। प्रतिबिंब की दूरी के लिए क्या होता है, अच्छा उसे समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग फोकस दूरी वगैरह भी समझ लेते हैं, उसको भी जान लेंगे। हम लोगों को इस पूरे चिन्ह परिपाटी में तीन चीज़ें ही समझनी है, एक u, एक v और एक f, जिसमें से u हम लोग पता कर चुके हैं, फिर v पता करेंगे, फिर f पता करेंगे। तो ज़्यादा आसान ये होगा कि पहले हम लोग f पता कर लें, फिर उसके बाद ये भी पता कर लेंगे। जैसे अगर हम बात करें कि ये वाला जो दर्पण है, जिसको हम लोग अवतल दर्पण नाम दिए हैं, इस दर्पण को यदि कंप्लीट किया जाए या यूँ कहा जाए कि ये दर्पण बना कैसे है,
तो थोड़ा सा इसे भी समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास गोलीय दर्पण होता है। गोलीय दर्पण को कहीं से भी कट करते हैं, कट करने के बाद इसका एक हिस्सा बाहर की तरफ निकालते हैं। अगर उस कटे वाले हिस्से के उभरे हुए सरफेस पर कलई कर दिया जाता है तो इससे हमारा अवतल दर्पण बनता है, अवतल दर्पण। अब ये अवतल दर्पण का कटा हुआ हिस्सा इसी गोलीय दर्पण से आया है, जिसमें यहाँ पर केंद्र भी होता है। तो अगर हम इनडायरेक्टली देखें तो इस वाले दर्पण का अपना एक केंद्र होगा, अर्थात इस दर्पण का अपना एक केंद्र कहीं यहाँ पर होगा। अगर उसे हम केंद्र को सी से दिखाते हैं तो इसे भी किससे दिखाएंगे, सी से दिखाएंगे। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक जैसे इस दर्पण को काट के ही बनाया गया है, तो हम लोग कह सकते हैं इस दर्पण का ये मध्य बिंदु है, इसे पी से दिखाते हैं। तो केंद्र से इस ध्रुव पी तक की जो दूरी होती है इसको हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से दिखाते हैं। हालांकि उसे यहाँ पर भी दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक रफली डायग्राम हम दर्पण का बना के समझा देते हैं। मान लेते हैं कि ये अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण पे ये मुख्य अक्ष है, यहाँ पर इसका केंद्र है, इसको हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, और दिखाते हैं कैपिटल आर से। इस केंद्र से इस ध्रुव तक की दूरी होती है वो। अब इस केंद्र से ध्रुव तक की दूरी के बीच में मध्य बिंदु होता है, जहां पर होता है फोकस दूरी, और दिखाते हैं कैपिटल एफ से। इस फोकस दूरी से इस दर्पण के ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इस फोकस से, जिसे हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं, इस मुख्य फोकस से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और उसे स्मॉल एफ से दिखाते हैं। तो इन चीज़ों का यूज थोड़ा सा यहाँ पर किया जाएगा। ये जो दर्पण आपको दिखाई पड़ रहा है, इस दर्पण का अपना एक केंद्र होगा जिसे हम लोग वक्रता केंद्र कहेंगे, और इससे यहाँ तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इसके मध्य बिंदु पर यहाँ पर होता है मुख्य फोकस, जिसे कैपिटल एफ से दिखाते हैं, और इस मुख्य फोकस से लेकर के यहाँ तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसे हम लोग स्मॉल एफ से दिखाते हैं। ये स्मॉल एफ, अगर हम बात करें कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी यदि पूछी जाए पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी, तो देख के क्या पता चलता है? अगर अवतल दर्पण की फोकस दूरी देखें तो इसकी वक्रता ना इस तरफ पूरा होती है, इसकी वक्रता इस तरफ पूरा होती है, तो इसकी फोकस दूरी भी इस साइड आती है, अर्थात अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव में होगी। तो इसकी फोकस दूरी को यदि यहाँ पर लिखा जाए तो इसकी वैल्यू किस में आती है? निगेटिव में आती है। तो अवतल दर्पण के लिए हम लोग u भी पता कर लिए, v भी पता कर लिए। अच्छा, अगर हम लोग कहें कि उत्तल दर्पण के लिए u पता किए क्या, तो जी हाँ, उत्तल दर्पण के लिए भी u पता कर लिए, क्योंकि दोनों ही दर्पणों के लिए वस्तु हमेशा इस साइड होती है, तो इसकी वैल्यू हमेशा माइनस में होती है। तो उत्तल दर्पण के लिए भी यहीं पर लिख लेते हैं कि u की वैल्यू किस में होगी? निगेटिव में होगी। अब उत्तल दर्पण के लिए हम लोग एफ भी निकाल लेते हैं कि जैसे इसके लिए एफ की वैल्यू किस में हो गई? निगेटिव में। तो इसके लिए देखते हैं, इसकी वक्रता ना इस साइड पूरी होती है। अगर इसकी वक्रता इस साइड पूरी होती है तो इसका वक्रता केंद्र यहाँ पर होगा, मुख्य फोकस यहाँ पर होगा, और फोकस दूरी यहाँ पर होगा। तो इसकी फोकस दूरी ना राइट हैंड साइड में आती है, जिसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। अर्थात इसके लिए जब हम लोग चिन्ह परिपाटी से एफ की वैल्यू लिखेंगे कि पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी, तो इसके लिए हमें ये मालूम चलता है कि इसकी फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव में ली जाती है। अर्थात उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी एफ की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये भी पता चल गया। अब दोनों के लिए ही रह गया हमारा कि प्रतिबिंब की दूरी कैसी होगी। ये सभी क्या है? u, v, f, ये तीनों ही फोकस दूरियां होती हैं। ये हमारा फोकस दूरियां नहीं, सॉरी, ये दूरियां होती हैं। ये हमारा वस्तु की दूरी है, ये प्रतिबिंब की दूरी है, और ये फोकस दूरी है। तीनों ही दूरियां होती हैं। वस्तु की दूरी को u से दिखाते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को v से दिखाते हैं, फोकस दूरी को f से दिखाते हैं। u वस्तु की दूरी, f हमारा फोकस दूरी, v हमारा प्रतिबिंब की दूरी। तो अब हम लोग u भी निकाल चुके हैं, f भी निकाल चुके हैं, u भी निकाल चुके हैं, f भी निकाल चुके हैं। दोनों दर्पण के लिए u और v दोनों निकल चुका है। अब इसके लिए हम लोग पता करेंगे कि प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। तो देखिए, अगर हम बात करें अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण में कुल 6 केस बना था, जिसमें से 5 केस में वस्तु का जो प्रतिबिंब था वो बाईं साइड बना था। एक अकेला केस था जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब राइट हैंड साइड में जाकर के बना था, और वो आभासी था और वर्चुअल था। और उस कंडीशन में यदि देखें तो अगर हम कहें कि 5 केस में जिसमें वस्तु की
जो प्रतिबिंब की स्थिति थी अगर वो बाईं साइड होती है तो प्रतिबिंब की स्थिति बाईं साइड होने की वजह से उसकी दूरी को हम लोग किस में लेंगे, नेगेटिव में लेंगे। एक आखिरी कंडीशन था 6 नंबर का जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब राइट हैंड साइड में बनता था, उस कंडीशन में उसकी दूरी को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो ये जो भी की दूरी है ना, ये हम लोग प्रतिबिंब की स्थिति को देख करके लगाते हैं पता कि इसकी दूरी पॉजिटिव में लेनी है या नेगेटिव में लेनी है। मतलब कि अब हम लोग भी की बात करें तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये वैरी करता है कि प्रतिबिंब किस लोकेशन पर है, किस जगह पर है। अगर प्रतिबिंब हमारा इस साइड ही बनता है तो हमारा माइनस में होगा उसकी दूरी, अगर ये राइट हैंड साइड में बनता है तो प्लस में होगा। और बात करें यदि हम लोग उत्तल दर्पण की, उत्तल दर्पण में केवल 2 केस बनते थे, दोनों केस में ही वस्तु का प्रतिबिंब राइट हैंड साइड में बनता था, अर्थात इसके लिए जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। क्या बात समझ में आ गई? इसे हम लोग चिन्ह परिपाटी का नियम कहते हैं। इसका यूज़ हम लोग न्यूमेरिकल में करते हैं। इन सब चीज़ों का, ये जो जितना भी चिन्ह परिपाटी यू भी एप ये पता किया गया है इस निर्देशांक ज्यामिति की मदद से, कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से, इस तीनों चीज़ों का यूज़ यू का, भी का और एप का हम लोग न्यूमेरिकल में करेंगे, क्योंकि उन्हीं से हमको पता चलेगा कि न्यूमेरिकल में वो वैल्यू माइनस में लेनी है या प्लस में लेनी है। इसलिए आज आपके लिए इतना ही काफ़ी है। कल से हम लोग न्यूमेरिकल का सेशन स्टार्ट करेंगे तो हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया जाएगा। कल से फिजिक्स के इस दर्पण के पूरे एक तरफ से न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे। अच्छा, क्या आपको पता है कि यू, भी और एफ में क्या रिलेशन होता है? नहीं पता है तो हम यहीं लिख देते हैं। इसका रिलेशन होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u। अगर हम बात करेंगे लेंस की तो बस यहीं पर प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, बाकी चीज़ें सेम टू सेम रहती हैं। उसमें भी फोकस दूरी को एफ से, प्रतिबिंब की दूरी को भी से और वस्तु की दूरी को यू से दिखाते हैं। बस जहाँ इसमें प्लस है वहाँ लेंस के लिए माइनस हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल इसी सेशन को स्टार्ट करेंगे और न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।